नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी क्यों मुद्दा नहीं आपातकाल। जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आपातकाल पर शुरू हुए बीजेपी के अभियान पर निशाना साधा है और कहा है कि 50 साल पहले आपातकाल लगा था, इसलिए यह गैर राजनीतिक मुद्दा है। यानी वो चाहते हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति न करे। वहीं दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह आपातकाल के समर्थक रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों दिग्विजय ये कह रहे हैं कि आपातकाल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्या आपातकाल का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। 50 साल पहले इंदिरा गांधी के जिस एक फैसले से देश में 21 महीने तक आपातकाल लगा रहा, वो मुद्दा राजनीतिक नहीं है। दरअसल आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश के दिल मध्य प्रदेश में भी सियासत उबाल मार रही है। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या के दिवस में मनाया, साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। लिहाजा अब कांग्रेस बैकफुट पर है। दिग्विजय सिंह आपातकाल के अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे गैर राजनीतिक मुद्दा बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल है। ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए। अरे 50 साल पुरानी बात है। अभी तो 11 साल आपके सरकार में जो अघोषित इमरजेंसी चली हुई है, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी। लिहाजा बीजेपी हर साल इस दिन को याद कर कांग्रेस को संविधान विरोधी बताती है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को गैर राजनीतिक बताया तो बीजेपी ने फिर उनको निशाने पर लिया और आपातकाल के बहाने कांग्रेस को संविधान की हत्या करने वाली पार्टी बताई। और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। आपातकाल कांग्रेस पार्टी का वो काला इतिहास है जो देश की नई पीढ़ी को बताना आवश्यक है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 19 महीने तक देश में सभी अधिकारों का हनन किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये बौखलाहट है जो स्पष्ट दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी को तो आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगना चाहिए और साथ ही नई पीढ़ी को ये आपातकाल का अध्याय पता भी होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे नेता आपातकाल के समर्थक रहे, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपातकाल को 50 साल हो गए हैं, इसलिए ये गैर राजनीतिक मुद्दा है, तो कांग्रेस फिर क्यों बार बार ये मुद्दा उठाती है कि आरएसएस ने नागपुर में 52 साल बाद तिरंगा फहराया था। क्यों कांग्रेस आजादी के समय संघ भूमिका पर सवाल खड़े कर उसे सियासी मुद्दा बनाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपातकाल पर बीजेपी के अभियान कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं, इसलिए बैकफुट पर आई कांग्रेस इसे गैर राजनीतिक मुद्दा बताने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और अशोक शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रंजन जी, आज शुरुआत आपसे करते हैं। दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं कि आपातकाल कोई मुद्दा नहीं है? क्या मायने हैं? क्या बैकफुट पर आ गई कांग्रेस? नहीं, देखिए, उनका अपना भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की परेशानी तो समझ में आ सकती है। जब भी आप मुद्दा उठाएंगे आपातकाल का, तो जाहिर है मुद्दे पे तो कांग्रेस ही घिरेगी। लेकिन मुद्दा नहीं है, यह तो नहीं हो सकता।
अगर कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा हो सकता है, उन्होंने कहा कि जो 14 के बाद 11 साल अघोषित आपातकाल का है, तो उससे ज्यादा बुरा है। तो अभी तो मुद्दा उठा रहे हैं, तो पब्लिक के लिए मुद्दा तो है, कारगिल मुद्दा है, 47 में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, वही मुद्दा है। बांग्लादेश बना 71 में, इंदिरा गांधी का शौर्य गाथा कांग्रेस कहती है, वो भी मुद्दा है। तो हर एक पार्टी का अपना मुद्दा होता है, तो उससे मुद्दा छीन नहीं सकते। अब जो परेशानी कारण है कि कांग्रेस में ना तो ऐसे ओरेटर हैं, ना तो ऐसे लीडर हैं कि आप आपातकाल को देखिए, जस्टिफाई तो कर नहीं सकता, खुद कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन आप कांग्रेस के बहाने, आपातकाल के बहाने, जो दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी के 11 साल को और जनता में पहुंचाए, किसने रोका आपको? जनता कन्विंस कराइए, करिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर दोनों पार्टी को देखेंगे, जिससे कल बम्बार्डमेंट हुआ पूरे देश में इमरजेंसी को लेकर के, तो लगता है कि भाजपा बहुत आगे चली गई है कांग्रेस से। और कांग्रेस के हाथ में कोई मुद्दा हो, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा ही है, इतने सारे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए चुनाव में, 2014 में, 19 में, तीसरी बार सरकार बन गई 24 में। तो आप में मुद्दे उठाने की ताकत नहीं है, इसलिए दूसरे का मुद्दा खराब ऐसा नहीं बोल सकते। सही है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारा जो मुद्दा है, हम जो मुद्दा बनाना चाहते हैं, उससे जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है तो आप खारिज नहीं कर सकते। महंगाई मुद्दा भी, बेरोजगारी मुद्दा भी, हर चीज मुद्दा है, आप उठाते भी हैं चुनाव में। यहाँ व्यापक मुद्दा उठता है। अब 50 साल बाद अगर भाजपा कहती मुद्दा नहीं है, कैसे कह सकती? मुद्दा तो बना है। कोई पॉलिटिशियन हो, उसको इसीलिए कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। आखिर 10 साल में दिग्विजय सिंह जब सीएम थे, जो रोड्स की हालत थी, बिजली की हालत थी, बिजली सड़क पानी, तो आज मुद्दा क्या नहीं बनेगा? और मुद्दा बनाया। अब दिग्विजय सिंह आज कहते हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर भाजपा ने काम किया, तो कन्विंस कीजिए। लेकिन जो भुगता लोगों ने, बिजली जाती रही लगातार घंटों घंटों, रात में गायब हो जाती थी, सड़कें बदहाल थी, तो क्या मुद्दा नहीं बनेगा? तो राजनीतिक को अपना जो भी कदम है सोच समझ उठाना चाहिए, जिससे और वो भी तो एक तरह से मौका दे देते ना। आपातकाल पर थ्योरी अलग अलग आ रही है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक गलती थी, इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि वो भूल थी, और अब कांग्रेस के तमाम नेताओं को देख लीजिए, उनके एक्सपर्ट जो पोस्ट है वो देख लीजिए, वो कह रहे हैं जरूरी थी आपातकाल, उसकी पैर भी कर रहे हैं। कांग्रेस माफी मांग चुकी पहले भी, आज नहीं। लेकिन अब कुछ नेता पैर भी कर रहे हैं कि सही था, गृह युद्ध हो जाता, बंटवारा हो जाता, इस वजह से आपातकाल लगाना जरूरी है। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे ट्वीट, कांग्रेस के ये भी तर्क है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, आप कहिए, ठीक है। जनता देखिए अल्टीमेटली क्या है, कन्विंस जनता करना ना आपको, तो अपनी बात तो जनता कन्विंस कर दीजिए, जनता मान जाएगी। क्या बुरा है? आप करिए, आप बताइए जो आपातकाल जस्टिफाइड था, लेकिन बुरा भी था। एक प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, उन्होंने बहुत सारी खूबियां गिनाई, लेकिन साथ बुरा भी कहा। तो आप जाइए सड़क पे, कहिए क्या बुरा है। हाँ, दोनों पक्ष होता है ना हर चीज का जी। तो शुक्ला जी, दोनों पक्ष होते हैं। आपको जाना चाहिए जनता के बीच में, एक नैरेटिव जो आप सेट करना चाहते हो वो करने की कोशिश करना चाहिए। बीजेपी भी कर रही है, लेकिन आप ये कहें कि साहब वो मुद्दा जो उठा रहे हैं आपातकाल का, वो मुद्दा नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, अभी अघोषित आपातकाल लगा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने मुद्दे को, जो रंजन जी भी कह रहे हैं, सेट नहीं कर पा रही, उनसे कह रहे कि ऐसे मुद्दे नहीं, जबकि वो खुद ही, क्या आपको लगता है कि ये भूल कर गए हैं? संविधान खतरे में है, अघोषित आपातकाल लगा है, जिससे बीजेपी को एक मौका मिल गया, आपातकाल का जिन्न उन्होंने बाहर निकाल लिया, और अब वही उन पर भारी पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में है, और इस मुद्दे को काफी हवा दी गई थी, और इसका एक आंशिक फायदा भी इनको मिला कांग्रेस। इसलिए इनको लगता है कि इसको हम जब तक उठाते रहेंगे तो इनको जो है चुनावी लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपातकाल की बात हो रही है, मुझे आप ये बताइए कि 77 के बाद, तो 77 में ये चुनावी मुद्दा बना था आपातकाल, उसके बाद तो फिर कब मुद्दा बनाया, किसने बनाया मुद्दा? फिर ये कभी मुद्दा नहीं। 2014 में ये कोई मुद्दा नहीं था आपातकाल, 19 में भी ये मुद्दा नहीं था, 24 में भी ये मुद्दा नहीं था, फिर अब
पूरे आप वर्ष भर आप क्यों आपातकाल को जो है एक काला दिवस के तौर पर और पूरे वर्ष भर आप मनाने की बात कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं उसका भी जरा आप आशय समझिए। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और जैसा अभी आपने भी बताया कि राहुल गांधी ने भी ये गलती मानी है कि हाँ कांग्रेस पार्टी से गलती हुई थी, तो जब वो अपनी गलती भी मान रहे हैं तो आप इसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं, और इसको अभी आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं? चुनाव में आपका ये मुद्दा कब रहा? इधर के हाल के चुनाव को देखिए तो खैराती योजनाओं के दम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, या तो विकास का झुंझुना बजाया जाता है, या लाडली बहना योजना के तहत कितनी राशि बांटी जाएगी, कौन कितनी खैरात बांटेगा, इस आधार पे अब चुनाव लड़े जा रहे हैं, और इसी को अब सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। तो ये ठीक है कि अभी ये बहस का एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि 25 तारीख अभी हाल में ही निकली है। 25 जून जो है पूरे देश भर में जो है आपातकाल हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है। एक राजनीतिक, इससे पहले काला दिवस मनाती थी, इस बार हत्या जोड़ दिया उसमें और तीखा कर दिया। ये राजनीतिक विफलता जो एक थी उस समय, जो एक गलत निर्णय हुआ जिसके तहत मौलिक अधिकारों, जो आदमी के मौलिक अधिकार थे वो समाप्त हो गए थे, तो वो एक जनाक्रोश पैदा करने, लेकिन अब वो पीढ़ी बची कहाँ है? मुझे आप 50 साल पहले जो लोग इससे पीड़ित रहे होंगे, चाहे वो राजनीतिक रहे होंगे या गैर राजनीतिक लोग रहे होंगे, जिनको तकलीफ हुई होगी, उनके लिए 77 में ये बड़ा मुद्दा था। लेकिन उसके बाद के वर्षों में जो चुनाव हुए उसमें मुझे आप ये बताइए, अगर आपको विजय जी कभी याद आता हो कि जो केवल आपातकाल के नाम पे चुनाव लड़ा गया हो, कोई चुनाव नहीं लड़ा गया फिर उसके बाद। तो ये गैर राजनीतिक मुद्दा है जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उससे थोड़ा मैं सहमत हूं कि ये गैर राजनीतिक मुद्दा। लेकिन आपको नहीं लगता शुक्ला जी कि ये मौका खुद कांग्रेस ने दिया है? यदि वो संविधान खतरे में की बात नहीं करती, वो ये नहीं कहती कि अघोषित आपातकाल लगा है, तो ना जाने, या हम सोच सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ इतना आक्रामक नहीं होती बीजेपी। तो काउंटर तो करना ही पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस ने जब वो कहती है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो स्वाभाविक है कि वो उसको काउंटर करेगी बीजेपी, और बीजेपी के पास काउंटर करने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि वो ये जनता के बीच जाकर बताए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था और आपके जो मौलिक अधिकार थे वो समाप्त हो गए। तो ठीक है, वो अपना काउंटर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी चीज भी आप ये देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश या पूरे देश में प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता है, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि देश में घोषित आपातकाल जैसी स्थिति? नहीं तो इसको जरा ईमानदारी से विचार कीजिए। शुक्ला जी, हाँ रहती है, लेकिन जो सत्ताधारी दल रहता है वो अपने हिसाब से तो चलता है। आप देख लीजिए, चिदम्बरम के बेटे के बारे में कोई यदि ट्वीट कर दिया था तो आपने जेल में डाल दिया था कि संपत्ति आपके पास कहां से आई। तो ये तो तमाम जगह से होता है। आप कर्नाटक चले जाइए, तेलंगाना में चला जाइए, जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने हिसाब से कुछ दुरुपयोग तो करता ही है। तो 75 में इंदिरा जी की सरकार थी, सत्ताधारी दल थे, उन्होंने भी दुरुपयोग किया, इसीलिए लेकिन कुछ अति हो जाती है, कुछ कम स्तर पर होता है, अंतर रहता है ना कुछ। जी जी बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने सरकारें गिराई थी, ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ले देकर दोनों का मकसद एक ही है कि सत्ता में हम कैसे बने रहे और विरोधियों को हम कैसे जो है पटकनी दें। वो आप बातों से भी दे सकते हैं, अपने कार्यों से भी दे सकते हैं, सुशासन से भी दे सकते हैं, लेकिन सुशासन थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि विरोधियों को आप जो है समूह नष्ट कर दीजिए। इंदिरा जी ने आपातकाल लगा के नष्ट किया था, आप ईडी और सीबीआई भेज के नष्ट कर दीजिए। तो कोशिश दोनों तरफ से एक ही हो रही है, नाम अलग अलग आप कह सकते हैं कि दोनों की कार्यशैली जो है थोड़ा सा अलग अलग है, और एक पर्दे के पीछे से कोई काम कर रहा है और एक किसी ने जो है सामने आके फखरुद्दीन अलीदीन अहमद पे एक दबाव बनाकर उस समय के राष्ट्रपति पर उनसे दस्तखत करा लिए और देश में आपातकाल छोड़। तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि रंजन जी ऐसे मुद्दे उठाए कि सरकार कटघरे में हो? यदि सिर्फ आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि अघोषित आपातकाल लगा है या संविधान खतरे में है, हो सकता है आपको आंशिक फायदा होगा। लेकिन आप भी देखते हैं और शुक्ला जी ने भी देखा, हमने कई चुनाव देखे हैं कि एक क्षेत्र में एक मुद्दा काम करता है। एक तरफ जब चुनाव होते हैं, या हम कहते हैं कि पहले चरण के चुनाव हुए, उसमें अलग मुद्दा होता है, दूसरे चरण में दूसरा मुद्दा हो जाता है, आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते मुद्दे बदलते रहते हैं। तो फिर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो मुद्दा लेकर चल रही है, जिससे उसे आंशिक लाभ मिल चुका है लोकसभा चुनाव में, वो उस नैरेटिव को आगे बरकरार रखना चाहती है, उसमें उसको सफलता मिलेगी कि संविधान खतरे में? नहीं, देखिए अभी संविधान पे फिर एक बहस छिड़ गई। अभी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को लेकर के, जिसपे आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बस बोले जी, फिर शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ बोला वाराणसी में जाकर के, तो मुद्दा तो फिर अब बढ़ गया। और जैसा शुक्ला जी कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि जो भी सत्ताधारी दल है
आपने बिल्कुल सही कहा विजय जी कि करेक्टर ऑलमोस्ट वही हो जाता है, हाँ। थोड़ा ज्यादा। तो कोई भी आप पॉजिटिव चीज को लेकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे तो शायद भारतीय जनता उतनी तैयार नहीं है, या उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, या फिर बहुत निगेटिव चीजें ज्यादा पसंद आती हो, या पॉलिटिकल पार्टी इसमें मास्टर, इस आर्ट को मास्टर कर गए हैं कि निगेटिव चीज कितना बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव कम हो जाता है, उसको ध्यान नहीं जाता है। तो अगर मान लीजिए 50 साल बाद भी, चूंकि मामला संविधान को लेकर चल रहा था 24 में, तो आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा को राइट है काउंटर करने का, उन्होंने लोकसभा में भी काउंटर किया उस चीज को। लेकिन अगर 50 साल बाद भी भाजपा उतनी तेजी से, उसी प्रखरता से और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अगर आपातकाल का मुद्दा को उठा रही है, जनता कन्विंस हो रही है, मुझे नहीं पता, चुनाव पता चलेगा जी। तो कांग्रेस को सीखने की जरूरत है कि जो मुद्दे पुराने भी हैं या जो नॉन इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल, जो रूलिंग पार्टी नहीं उठाना चाहती है, जैसे आपने कहा हम ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाएं जिससे जनता का साबका हो। रोटी कपड़ा मकान का इशू है, बिल्कुल, बेरोजगारी का इशू है, बहुत सारे इशू है, करप्शन का इशू है, व्यापम का इशू है, जो पेपर लीक हो रहे हैं पूरे कंट्री में वो इशू है, हाँ, समस्या खत्म थोड़ी नहीं हुई है। भुखमरी का इशू है। तो कांग्रेस को सीखने की बात है कि जो भी मुद्दे हैं छोटे या बड़े, उनको कैसे आप उठा सकते हैं। हमारे पास ओरेटर्स की कमी क्यों है, हम जो लीडरशिप है वो जनता से आखिर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रही है, या जनता कन्विंस क्यों नहीं हो पा रही है। तो भाजपा से कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। और मुझे लगता नहीं कि कोई भी चीज, मुझे याद है विजय जी, एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, क्लोज डोर मीटिंग थी, उसमें अजय सिंह रावल भैया थे, उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस के संगठन से कांग्रेस को, वर्कर को सीखने की जरूरत है। आपको याद होगा, बवाल मचा था। तो अगर विरोधी से कुछ सीखना पड़े तो क्या बुरा है, आप सीखो। बिल्कुल, फैक्ट है कांग्रेस में जो नीचे के लेवल तक जो एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए, अच्छे ओरेटर होना चाहिए, एक इफेक्टिव एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो मुद्दे होते हुए भी कांग्रेस उस चीज को नहीं उठा पा रही है, दिक्कत है कांग्रेस। तो दिक्कत तो है शुक्ला जी। तो ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? क्षणिक मुद्दे भी आप उठाइए, हाँ, आप इतिहास के मुद्दे भी उठा लीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको नैरेटिव सेट करने, लेकिन तत्कालिक मुद्दे तो उठाना पड़ेंगे ना आपको। उस समय का भय दिखाकर या उस समय की परिस्थितियां दिखाकर आप ये नहीं कह सकते कि सावरकर ने माफी मांग ली थी। आप भी उठा रहे हैं वैसे मुद्दे, लेकिन आप जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे उतने प्रभावी से? आप देखिए कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग रही। कांग्रेस को आप देखते हैं कि वो आक्रामक तरीके से मुद्दा उठाती है, लेकिन वैसे मुद्दे जनता के नहीं उठाती। तो ऐसा नहीं है जो रंजन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कर नहीं सकती, लेकिन क्या आपको लगता है करना नहीं चाहती, उसमें ज्यादा मेहनत है? मैं दोनों पार्टियों के लिए कहता हूँ, एक कह रही है कि आपातकाल लगाकर जनता के मौलिक अधिकार जो है नष्ट कर दिए गए थे, दूसरी पार्टी कह रही है कि संविधान खतरे में। ये दोनों पार्टियां क्या मतदाता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए तैयार है? क्या ये दोनों पार्टियां एक आम आदमी को राइट टू रिकॉल देंगी, जिससे कि भविष्य में इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी न बने, न घोषित न अघोषित? ये दोनों पार्टी आम मतदाता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, राजनीति जो है बेवकूफ बनाने की एक कला है, और इस कला में जो जितना पारंगत होता है वो उतने लंबे समय तक शासन करता है। कभी आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी देश की एकता अखंडता के नाम पर आप बेवकूफ बनाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी महंगाई कम नहीं करे। यदि चीजें सस्ती होंगी तो आम आदमी महंगा हो जाएगा, तब आप उसको खैराती योजनाओं से कैसे आप खरीदेंगे? कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेगी। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से करप्शन निकल जाएगा, कोई राजनीति करने नहीं जाएंगे। न इनको आपातकाल से कुछ लेना देना है, न उनको आपातकाल से कुछ लेना देना है। ले देकर दोनों को सत्ता चाहिए, और सत्ता में जो ऐश है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं। असल मुद्दों पर दोनों ही दल बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे कटघरे में खड़े हो जाएंगे। यदि कांग्रेस करेगी कि ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो उसके भ्रष्टाचारों की बात होगी, उसके समय की महंगाई की बात होगी, उसके समय की परिस्थितियों की बात होगी। यदि जैसे रंजन जी कह रहे थे 2003 से पहले की, यदि मध्य प्रदेश में समस्याओं की बात करेगी तो वो 2003 से पहले की बात करने लगेगी कि आपके शासन में क्या है। इसलिए दोनों बात नहीं करना चाहते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि राइट टू रिकॉल दीजिए ना पब्लिक को। पब्लिक ये तय करे, पब्लिक के हाथ में आपकी नकेल होनी चाहिए। आप उसके मालिक बने बैठे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जनता के सेवक। आप मुझे एक चीज और बताइए ब्रजेश जी, कहीं भी आपने ये सुना है क्या कि मालिक की आमदनी से ज्यादा उसके जनसेवक की आमदनी होगी? यही वो देश जहां का जनसेवक 2 लाख रुपया पाता है, और मध्य प्रदेश के एक आम आदमी की औसत इनकम जो है पूरे साल की 1.5 लाख से ज्यादा नहीं।
तो जहां पे इस तरह की विसंगतियां हो वहां पे आप इतना समझ लीजिए कि राजनीति जो है केवल बेवकूफ बनाने का खेल है। डेमोक्रेसी में जो जितना जनता को बेवकूफ बना पाता है उतने लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। ये 64 कलाओं में शामिल नहीं है बेवकूफ बनाने की कला। ये डेमोक्रेसी की कला है जो हमारे देश के नेताओं को खुआ। लेकिन रंजन जी, एक समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, आदमी को समझ आ जाती है, और अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं। हम देख रहे थे कि पहले 30%, 40%, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग सरकारें चुनते थे। आज हम देख रहे हैं 75%, 80% तक लोग चुनते हैं, और जागरूकता भी बढ़ी है। सोशल मीडिया का दौर आया है, इंटरनेट का दौर आया है, लोग खुद फैक्ट चेक कर लेते हैं। ऐसे में आप कब तक मूर्ख बना सकते हो? नहीं, देखिए, इसीलिए सरकारें बदलती भी हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2024 में सीट कम हुई थी, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। अगर कांग्रेस ने ठीक से मुद्दे उठाए होते, नैरेटिव ठीक सेट किए होते, असली मुद्दे उठाए होते, ठीक जोरदार उनके पास अच्छे लीडर्स होते, तो शायद वो स्थिति नहीं होती, या एकता होती। जो अलायंस था उनका यूपीए में, अलायंस नहीं में उसमें एकता नहीं थी, वीकनेस थी, बहुत दरारें थी। और फैक्ट है कि जैसा आपने कहा कि जो सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग भी बहुत हुआ। तो हर पार्टी, जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, आपने बोला कि हर पार्टी का अपना कैरेक्टर होता है, वो तो सत्ता में चाहते ही चाहते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि हमें सत्ता से बाहर आना है। सत्ता का इतना विस्तार हो गया है और इतनी अकूत संपत्ति हो गई है, इतनी चीजें ऐश्वर्य हो गया है कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, या कोई आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी को देख लीजिए आप, बिल्कुल किस नारे पे चली थी वो। हाँ, कि आम आदमी की पार्टी, हम बंगला नहीं लेंगे, कार पे वो जो अपनी कार थी, कार में चलेंगे, वैगन आर में चलेंगे हम, और 40 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया मकान में खर्चे हो गए। तो अल्टीमेटली सत्ता में आने का कैरेक्टर वही हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो, और वो दौर भी चलेगा जब सेवा के लिए राजनीति में आते थे लोग। अब तो पावर और पैसे के लिए आते हैं, व्यवसाय हो गया है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजनीति का नया रंग है, यहाँ मुद्दे और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे 50 साल पुराना मामला हो या ताज़ा मामला हो, क्योंकि जनता से जुड़ी चीज़ें और वो मुद्दे उठाने में आपको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। शायद इसलिए राजनीतिक दल उन पर बात ही नहीं करना चाहते, ऐसे नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जिससे कि वो आसानी से सत्ता में आ सके, ना कि जनता की दुख तकलीफ के मुद्दे उठाकर वो उतना संघर्ष करने की हिम्मत जुटा पाते, क्योंकि फिर उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। यही बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।